हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम झारखंड फील्ड वर्कर का पेपर 3 का फुल सेट बताने के लिए जा रहे हैं। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें सामान्य ज्ञान का 40 क्वेश्चन बताया गया था और इस वीडियो में हम पार्ट 2 में देखेंगे झारखंड का 50 सामान्य ज्ञान। तो इस पार्ट 1 को आप जरूर देखिए, उसका हम लिंक आई बटन में डाल देंगे, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। अगर आप झारखंड सामान्य ज्ञान 40 क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको अनुभव हो जाएगा कि हाँ, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग झारखंड का 50 क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए देखिए, ये आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है सब क्वेश्चन, ये आपका सामान्य ज्ञान 40 क्वेश्चन है। तो हम झारखंड का सामान्य ज्ञान देखते हैं। देखिए, आपके पास झारखंड का सामान्य ज्ञान 50 क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा। आपको ये मालूम चल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन रहेगा और किस तरह से ऑप्शन उसका छांटने के लिए रहेगा। इसमें दो चीज़ आपको मालूम चलेगा। क्वेश्चन तो इसमें इतना अच्छा अच्छा सेट किया गया है कि आपको मालूम चलेगा कि नहीं, इस तरह का क्वेश्चन रहा तो हम बना सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया, निम्नलिखित में से किसमें झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। तो किसमें मिलता है, आपके पास ऑप्शन 6 है और 6 में बताइएगा किसमें किसमें मिलता है। पहला आपका जो है पद्मावत में झारखंड का उल्लेख मिलता है। आईने अकबरी में आपका नहीं मिलता है। अगर हम कबीर का दोहा का बात करें तो इसमें मिलता है। तारीख ए फिरोजा शाही का बात करें, फिरोज शाही का बात करें तो इसमें मिलता है। अगर हम पचमा का बात करें, 13वीं सदी में तम्रपत्र का बात करें तो इसमें मिलता है। तारीख ए बंगला का बात करें तो इसमें मिलता है ऑप्शन नंबर 6। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि पहला में भी मिला है, तीसरा में भी, चौथा, पांचवा और छठा। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। लिखा गया है, पंचप्राग्नी साहित्य तलमंजारी का रचना कौन सा है। यानी पंचप्राग्नी जो आपका है साहित्य तलमंजारी में रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा, 42 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उपेंद्र नाथ सिंह। झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन है। तो कितने प्रतिशत भाग पर वन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 29.61% पे आपका क्या है, वन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा गया है, छोटा नागपुर पठार की चट्टान कैसी होती है। तो कैसी होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्रिस्टलीय होता है एवं कायांतरित होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45 का बात करें, तो निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो गलत है सो हम बता देते हैं कौन सा गलत है, बाकी पढ़ लीजिएगा वो आपका सही मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका गलत है। दक्षिणी कोयल नदी आपका गुमला में नहीं है, वो रांची के नगड़ी में है। यानी रांची का एक गांव है, उसका नाम नगड़ी है, वहां से गुजरती है। कौन, जो हमारा कोयल नदी है, यहाँ पे दक्षिणी है। अगर यही हमारा पुस्तक उत्तरी कोयल नदी तो आपका कहाँ है, गुमला में है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी गलत है। झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर सीमेंट उद्योग का कारखाना स्थापित नहीं है। तो कहाँ स्थापित नहीं है, तो आपका सी मुरी में स्थापित नहीं है, जो आपका कहाँ पड़ता है, रांची में पड़ता है। रांची के मुरी में स्थापित नहीं है। देश में उत्पादित सामग्री इस्पात में झारखंड लगभग कितना प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है। तो कितना प्रतिशत कर रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 से 25% कर रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था। तो किस जेल में रखा गया था, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 है, तो किस जेल में रखा गया था, भागलपुर जेल में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। दी कुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा, यह कथन किसका है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बिरसा मुंडा का ये क्या है, कथन है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 50 का बात करें, तो डस्ट स्ट्रॉम एंड हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज
मूवमेंट इन छोटा नागपुर की रचनाकार कौन है? तो इस जो आपके पास ये लिखा गया था, इसका रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुमार सुरेश सिंह, कुमार सुरेश सिंह। अगर हम एकावन का बात करें तो भद्रकाली मंदिर किस जिले में स्थित है? तो भद्रकाली मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चतरा में स्थित है। बामन चलते हैं। लिखा गया है झार भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग जुलूस के नेतृत्व भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग का जुलूस किसके नेतृत्व में निकाला गया था? तो याद रखिएगा किसके नेतृत्व में निकाला गया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्रीमती सरस्वती देवी के नेतृत्व में निकाला गया था। लिखा गया है 1857 के क्रांति विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने रांची के किस चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया था? यानी किस चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया था? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 54 का अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन देवघर के क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो देवघर के क्रांतिकारी नेता कौन नहीं थे? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा प्रभु दयाल हिम्मत सिंह। याद रखिएगा प्रभु दयाल हिम्मत सिंह जो क्रांतिकारी नेता नहीं थे देवघर का। बाकी जो आपके पास तीन ऑप्शन है ये थे। लिखा गया है ईशन किशन, वरुण एरन, शहबाज नदीम, सौरभ तिवारी एवं विराट सिंह का संबंध किस खेल से है? तो पहले आपको ही मालूम चल गया होगा, ईशन किशन का तो नाम जानते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट से संबंध था। किस खेल से? क्रिकेट से। शुभ लक्ष्मी, मुकेश कंचन का संबंध किस खेल में है? तो ये भी इसका जो आंसर हो जाएगा वो 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। याद रखिएगा। अगर हम 57 का बात करें तो इसमें आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि किस तरह का, आप लोग इसका आंसर जानते होंगे लेकिन ऑप्शन में गलती कर दीजिएगा। तो ऑप्शन किस तरह से इसका निकलेगा ध्यान दीजिएगा। सुमेलित करें, यहाँ पे खिलाड़ी है और खिलाड़ी से संबंधित यहाँ खेल है कि कौन सा खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता है। पहला लिखा गया है सिल्वन नुस डुंगडुंग, सिल्वन नुस डुंगडुंग है जो आपका किससे संबंध है? हॉकी से। याद रखिएगा हॉकी से संबंध है। इंद्रानी जो राय आपका है, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका क्रिकेट से संबंधित है। कौन सा खेल खेलते हैं? क्रिकेट। प्रेमलता जो अगर आपका अग्रवाल है वो पर्वती रोहन है, यानी पर्वत को चढ़ने वाले। अरुण मिश्रा जो आपको है वो आपको मुक्केबाजी से संबंधित है। तो पहला का फोर, पहला ऑप्शन का फोर यहाँ पे भी है। उसके बाद इंद्रानी राय आपका क्या है? थ्री, क्रिकेट। तो थ्री यानी ऑप्शन नंबर बी का थ्री, ऑप्शन नंबर बी का थ्री दोनों में यहाँ भी है और यहाँ भी है। प्रेमलता अग्रवाल तीसरा सी का ऑप्शन नंबर दो में गया है, तो सी का ऑप्शन नंबर दो इसमें है। उसके बाद बात करें आपका अरुण मिश्रा, ऑप्शन नंबर ए में गया है, तो डी का ए, डी का ऑप्शन नंबर ए। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। इस तरह से बनाइएगा तो आपका सही हो जाएगा। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो 58 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिबू सोरेन। क्या हो जाएगा? शिबू सोरेन। झारखंड में पहली बार राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन कब लागू हुई थी? यानी झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2009 ईस्वी को। 60 अगर हम क्वेश्चन देखें तो झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? यानी कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो जो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुमला टाइगर रिजर्व क्या स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अय्यर बांध बनाया गया, यानी अय्यर बांध कौन सा नदी पे बनाया गया है? तो दामोदर नदी। कौन सी नदी पे? दामोदर नदी पे। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है? तो कौन सा मिट्टी का नाम गोरिस है? तो याद रखिएगा बलुआ दोमट मिट्टी, बलुआ दोमट मिट्टी जो आपका हो जाएगा वो स्थानीय नाम उसका क्या है? गोरिस है। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2.42%।
किस खनिज का एकमात्र उत्पादन झारखंड राज्य में है? तो झारखंड राज्य में एकमात्र कौन सा खनिज का उत्पादन? आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। यूरेनियम और पैराडाइट, ये भी है। कोयला अभ्रक भी है, लेकिन दूसरे राज्य में भी है। कोयला बॉक्साइट दूसरे राज्य में भी है, लेकिन यहाँ क्या पूछा? एकमात्र। तो आपका एकमात्र क्या है? यूरेनियम पैराडाइट, याद रखिएगा, पैराडाइट। लिखा गया है, निम्न में से किसे विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है? यानी विश्व बैंक द्वारा किसे सहायता प्राप्त नहीं है? तो 65 का आंसर हो जाएगा ए। लौह इस्पात उद्योग को अभी तक विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है। किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग जानते हैं, देवघर में किया गया है। देवघर पंडात्रा केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? तो कितना व्यक्ति थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। कितना को किया गया था? 20 व्यक्ति को, याद रखिएगा। सविनय आज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में निम्न में से किसके नेतृत्व में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया था? तो उस समय किसका नेतृत्व था? तो याद रखिएगा, 68 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयदू वंश सहाय। आयदू वंश सहाय, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय प्रस्ताव में निम्न में से झारखंड को किन जिलों के लिए असुर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? तो असुर शब्द का प्रयोग आपका हजारीबाग के लिए नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लिखा गया है, किस नागवंश राजा ने नवरत्नगढ़ महल एवं जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? तो याद रखिएगा, नवरत्नगढ़ महल और जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका जो 70 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दुर्जन शाह एनी शाह, याद रखिएगा, दुर्जन शाह एनी शाह। बात करें तो झारखंड में वीरशैव संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो 71 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिरसा मुंडा, याद रखिएगा। उड़ीसा के किस राजा ने ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख हुआ है? तो याद रखिएगा, 72 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरसिंह देव टू। नरसिंह देव टू जो थे, वो उड़ीसा के किस राजा ने ताम्रपत्र को पहली बार झारखंड का उल्लेख हुआ है? तो नरसिंह सिंह देव टू ने में। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक बहादुर लड़ाक मार्शल जनजाति है? यानी कौन सा एक जो लड़ाक मार्शल जनजाति है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जो 73 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खरवार, ऑप्शन नंबर डी। अलाउद्दीन जनजाति का नायक व्यक्तित्व, यानी अलाउद्दीन जनजाति के नायक व्यक्ति कौन है? तो याद रखिएगा, उसका नायक व्यक्ति बंजारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 74 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 75 का बात करते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आयरन के परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है? तो याद रखिएगा कि इंडो आयरन परिवार के अंदर वर्गीकृत है, तो आपका वो क्या हो जाएगा? भोजपुरी। झारखंड की अधिकांश जनजातियों के मध्य विवाह की कैसी व्यवस्था है? तो याद रखिएगा, इसका कैसी व्यवस्था है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 76 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। लिखा गया, मुंड जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? यानी जो आपका मुंड जनजाति है उसका पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? शरण। शरण, याद रखिएगा, शरण। निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को विधि निवासी कहते हैं? विधि निवासी कहते हैं। तो 78 का जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, विंझिया। लिखा गया है, लंगड़े नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो याद रखिएगा, जो आपका 79 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संथाल का।
लिखा गया है निम्न में से किस वाद्य को झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है। तो आपको फिगर में दिख रहा है इस वायलिन को क्या कहते हैं। तो 80 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। केंद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्री। याद रखिएगा इस वायलिन का क्या नाम है? केंद्री। लिखा गया है तुर्की मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो आपका तुर्की मेले का आयोजन जो है वो चाईबासा में किया जाता है। तो 81 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। लिखा गया है जावा पर्व कब मनाया जाता है। जो आपका जावा पर्व है वो कब मनाया जाता है। तो जावा पर्व को ही कर्मा पर्व कहा जाता है। तो इसका 82 का जो आंसर हो जाएगा, 82 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाद यानी भादों में। पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पत्रकारों को कितने लाख रुपया तक बीमा होगी। तो 83 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, 5 लाख। पीटीजी डाकिया योजना के बारे में सत्य कथन चुनिए। पीटी डाकिया योजना के बारे में कि डाकिया जो पीटी योजना निकाला गया था उसमें क्या क्या योजना था। आपका तो ऐसा ही गलत होता है। इस योजना के तहत आदमी को 40 किलो चावल, ये तो एकदम ऐसा ही गलत हो जाएगा। इसकी घोषणा 6 अप्रैल 2017 को की गई, एकदम ऑप्शन सही है आपका। उसके बाद तीसरा ऑप्शन का अगर हम बात करें तो इस योजना में लाभार्थी को 1000 यानी 70,000 जिनकी साक्षरता दर निम्न और आर्थिक आय मासिक 1000 से कम हो तो उसको कितना मिलेगा? 70,000। 70,000 लाभार्थी को 70,000। इसका पहला और क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन नंबर आपका ए। इसमें तो नहीं दिया गया पहला, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट याद रखिएगा। हाँ, फर्स्ट और क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। देखिए थर्ड हो जाएगा। लिखा गया जोहार का विस्तारित रूप क्या है। यानी जोहार का विस्तारित रूप कहने का मतलब इसका स्टैंड फॉर आपसे पूछ दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झारखंड अपॉर्चुनिटी ऑफ द हार्नेसिंग रूल ग्रोथ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड भारत में कौन सा क्रम स्थान यानी कैमा रैंक है। तो आप लोग जानते हैं 15वां रैंक है। रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होती है। तो झारखंड के किन जिलों में होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गिरिडीह और कोडरमा। सुमेलित करें, इसको भी सुमेलित आपको करना है। तो 88 को देखिएगा किस तरह से सुमेलित होगा। चलिए देखिए, कोयला। कोयला आपका कहाँ मिलता है? धनबाद में, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका लौ अयस्क कहाँ मिलता है? पश्चिमी सिंहभूम में। अभ्रक का बात करें तो आपका कहाँ मिलता है? आपका जो अभ्रक वो कहाँ मिलता है? कोडरमा में। उसके बाद बात करें तो बॉक्साइड आपका कहाँ मिलता है? लोहरदगा में। तो पहला का फोर, पहला का फोर कहाँ है? यहाँ पहला का फोर और पहला का फोर यहाँ है। दूसरा का वन, दूसरा का वन यहाँ भी है, दूसरा का वन यहाँ भी है। तीसरा का दो, तीसरा का दो यहाँ है, तीसरा का दो अब इधर नहीं है। चौथा का तीन, तो चौथा का तीन। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? बी, याद रखिएगा। पारंपरिक योजना नाम से योग पुस्तक का विमोचन किसने किया। तो याद रखिएगा, पारंपरिक युग नाम से योग पुस्तक का विमोचन किसने किया था। तो 89 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीपी राधाकृष्णन। अगर हम लास्ट का बात करें तो दुनिया के सबसे तेज पुरुष लेखक कौन बने। तो कौन बने थे? विविकी राय, विविकी कुमार। याद रखिएगा, विविकी कुमार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 90 का आपका क्या हो जाएगा? बी, याद रखिएगा। तो इस तरह से हम 90 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन हम देख लिए सामान्य ज्ञान में, यानी झारखंड का सामान्य ज्ञान में। अब देखिए सामान्य विज्ञान में 20 प्रश्न है। तो 20 प्रश्न जो आपका है वो याद रखिएगा, हम अगले वीडियो में 20 प्रश्न आपका सामान्य ज्ञान का और 10 प्रश्न आपका मैथ का करवाया जाएगा, उस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर एवरीवन।